दोस्तों, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर सियाचिन की सफेद चादर तक भारत की इस स्वदेशी मोबाइल आर्टिलरी से बचना नहीं आसान। जाने 10 बड़ी बातें। भारत स्वदेशी मोबाइल आर्टिलरी गन एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS का परीक्षण करने जा रहा है। DRDO की ओर से विकसित ये गन राजस्थान के रेगिस्तान से सियाचिन की बर्फीली चोटियों तक तैनात हो सकती है। ATAGS बेहतर सटीकता, संचालन में निरंतरता और सभी मौसमों में तैनाती के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें ऑटोमेशन की सुविधा है जो तेजी से गोले दागने में सक्षम है। भारत एक स्वदेशी मोबाइल आर्टिलरी गन का परीक्षण करने जा रहा है, जो राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर सियाचिन की बर्फीली चोटियों तक कहीं भी तैनात किया जा सकता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने इसे एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS नाम दिया है। आइए जानते हैं आर्टिलरी गन से जुड़ी 10 बड़ी बातें। 1. भविष्य की जरूरतों को देखते हुए 2012 में DRDO के आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान RDE को 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर ATAGS के डिजाइन और विकास के लिए एक परियोजना मंजूर की गई थी। 2. ARDE के निदेशक के राजू ने कहा कि ATAGS को रेंज, सटीकता, संचालन की निरंतरता, आग की बेहतर दर और सभी मौसम और सभी भूभागों में तैनाती की उच्च उत्कृष्टता के साथ बनाया गया है। 3. ATAGS सेवा में मौजूद गोला बारूद को दागने के लिए अनुकूल है और भारतीय सेना के आर्टिलरी कॉम्बैट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम SBCS के साथ सहजता से एकीकृत हो सकता है, जिसका उद्देश्य प्रक्षेपक, गणना और संचार के क्षेत्रों में गोपनीयता के साथ फील्ड आर्टिलरी को स्वचालित करना है। 4. ATAGS में 2 प्रमुख सब असेंबली शामिल हैं, ऊपरी कैरेज और अंडर कैरेज। ऊपरी कैरेज में ऑर्डिनेंस असेंबली, बंदूक बैरल, ब्रीच और थूथ एंड ब्रेक रिकॉइल सिस्टम, क्रैडल, सेडल, एलिवेटिंग और ट्रैवर्सिंग मैकेनिज्म, लेयर स्टेशन, लोडर स्टेशन और गोला बारूद हैंडलिंग सिस्टम है। अंडर कैरेज में स्ट्रक्चरल, ऑटोमोटिव और सहायक सिस्टम शामिल हैं। 5. सिस्टम को मेंटेनेंस फ्री और फील्ड ऑपरेशन के लिए एक ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। ये बिछाने, शेल और चार्ज लोडिंग, रैमिंग और गन डिप्लॉयमेंट के स्वचालित संचालन को सुनिश्चित करता है। DRDO ने एक इन हाउस बुलेटिन में कहा कि ऑटोमेशन से फायर की दर भी अधिक हो जाती है। 6. ATAGS में स्वप्रणोदन क्षमता है और इसे एक सहायक पावर यूनिट APU के जरिए हासिल किया गया है, जिसमें एक ऑटोमोटिव सिस्टम, हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन और एक्चुएशन मैकेनिज्म शामिल है। DRDO ने कहा कि ATAGS के लिए गतिशीलता, तैनाती और गन ऑटोमेशन सहित संपूर्ण ड्राइव सिस्टम को ताकत देने के लिए एक नई रणनीति अपनाना जरूरी था। 7. ATAGS को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के फायर मोड में लक्ष्यों को भेदने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके लिए इसमें अलग अलग साइटिंग सिस्टम लगा हुआ है। ऑप्ट्रॉनिक साइट का इस्तेमाल करके प्रत्यक्ष फायर मोड में बंदूक 1.5 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भेद सकती है। ऑप्ट्रॉनिक साइट में एक डे कैमरा, थर्मल इमेजिंग और एक लेजर रेंज फाइंडर शामिल है, जो 2 किलोमीटर तक दुश्मन की पहचान कर सकती है और 10 किलोमीटर तक पहचान कर सकती है। 8. रिकॉइल सिस्टम के डिज़ाइन और विश्वसनीयता को कम से कम 100 चक्रों के निरंतर रिकॉइल और रन आउट चक्रों को पूरा करके सत्यापित किया गया। रिकॉइल सिस्टम का परीक्षण खासतौर से डिज़ाइन किए गए स्थिर और हाइड्रोलिक परीक्षण बेंच पर किया गया था, जिसमें गतिशील स्थितियों का अनुकरण किया गया था, जिसके तहत बंदूक काम करेगी। 9. ATAGS 2.5 मिनट के बहुत कम समय में एक लक्ष्य पर 10 हाई विस्फोटक गोले दाग सकता है या बर्स्ट फायर मोड में 60 सेकंड में 5 राउंड दाग सकता है। गोला बारूद के प्रकार के आधार पर यह 48 किलोमीटर तक गोले दाग सकता है। 10. रक्षा अधिग्रहण परिषद DSBE ने भारतीय सेना के लिए 307 ATAGS की आवश्यकता की स्वीकृति AON दे दी है। इसे पहली बार 26 जनवरी 2017 को 68वें गणतंत्र दिवस परेड में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था।